Hello students, how are you? I hope you are good and healthy. So students, today I am going to start the new chapter, that is admission of a partner. तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है. एज यू ऑल नो दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. You all know that. We have already studied that partnership is a result of agreement. Means जब भी कभी दो या दो से ज्यादा लोग कोई एग्रीमेंट करते हैं टू रन द बिजनेस, दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप. तो स्टूडेंट देखिए, जब भी इस एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो हम उस चेंज को क्या कहते हैं. मीन्स व्हाट डज दैट चेंज टर्म इन पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मीन्स वेन एवर एनी चेंजेस अकर इन एग्रीमेंट, then what is the result of the change? The partnership reconstituted. Means reconstitution of the partnership occurs. तो स्टूडेंट देखिए, ये जो रिकंस्टिट्यूशन है ये कैसे कैसे हो सकता है. जो फर्स्ट थिंग है दैट इज whenever the existing partner decided to change the profit sharing ratio. तो सबसे पहला जो रिकंस्टिट्यूशन जो हो सकता है वो हो सकता है if profit sharing ratio changes. इसमें देखिए ये कैसे होता है. मान लीजिए कोई दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं. मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं. दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. नाउ दे डिसाइडेड, दे बोथ मीन्स ए और बी दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई अब जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रखेंगे इन फ्यूचर दैट विल बी 1:1. They decided to share the profit in the ratio of 1:1. They themselves decided and both are agreed upon it. So, reconstitution of partnership take place. मतलब जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट में हमने ये लिखा हुआ था कि जो पार्टनरशिप है उसमें हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे दैट विल बी 3:2. नाउ इट चेंजेस, इट बिकम्स 1:1. तो ये जो एग्रीमेंट है इसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे एंड इट विल called reconstitution of partnership. Now the second case when a reconstitution of partnership occur, that is admission of a partner. Second case is admission of a partner. Means students, to enhance the business, दो जो पार्टनर थे ए एंड बी, दे डिसाइडेड कि भाई हम अपना बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो वी नीड मोर कैपिटल एंड वी हैव टू एडमिट सी इनटू अवर पार्टनरशिप. एंड इफ ए एंड बी एग्रीड अपॉन इट, दोनों ही अगर एग्री करते हैं कि यस वी वांट सी इन अवर पार्टनरशिप, तो एनी पार्टनर कैन एडमिट इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म. कोई भी पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकता है. तो स्टूडेंट देखिए होगा क्या, हमने क्या कहा था कि ये जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 3:2 करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, दे हैव टू गिव द शेयर टू द सी ऑल्सो, बिकॉज नाउ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सी भी क्या करेगा, शेयर करेगा. नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंजेस, सो इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड. तो मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल के हो जाएगा 3:2:1. सो नाउ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप occurs. Now the third case can be if a partner retired from the firm. Third case is if a partner retires
from the firm. कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे तो वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर भी हो सकता है. लाइक A, B and C are three partners and their profit sharing ratio is 3:2:1. So B ने डिसाइड किया कि भाई नाउ आई वॉन्ट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. B ने डिसाइड किया और विद द कंसेंट ऑफ A and C दे एग्री अपॉन इट एंड B रिटायर. तो स्टूडेंट फिर से क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन विल टेक प्लेस बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा. अब जो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इट कैन बी 3:1. इट विल बी 3:1. तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आया, चेंजेस आया. तो ये भी क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स. एंड स्टूडेंट्स सेम इफ डेथ अकर्स ऑफ एनी पार्टनर, मीन अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मान लीजिए रिटायरमेंट की जगह ये क्या हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है, द सेम विल एप्लीकेबल इन दिस ऑल्सो. पहले जो पार्टनर्स A, B, C है वो 3:2:1 में जो है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे. अब बिकॉज B की डेथ हो गई तो A और C जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 3:1 में. मीन्स जो पहले का जो एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट था कि हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे दैट विल बी 3:2:1. इट चेंजेस ऑटोमेटिकली बिकॉज B इज नॉट देयर. तो अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे वो करेंगे 3:1. मीन एनी चेंजेस अकर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजल्ट इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कोई भी चेंजेस अगर होता है ड्यू टू चेंज इन देमसेल्फ डिसाइड, अगर वो खुद डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई पार्टनर एडमिट होता है, क्योंकि देखिए कोई पार्टनर एडमिट होगा तो शेयर उसको भी देना पड़ेगा, तो पुराने वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं चलने वाला. अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहे हैं तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, क्योंकि अब वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा और पुराने पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ज्यादा मिलेगा. और अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी क्या है कि जो शेयर है वो ज्यादा मिलेगा. तो इट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इफ एनी चेंज अकर्स इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट देन इट कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन एंड इट रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट वो क्या आएगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे. तो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. नाउ स्टूडेंट एज यू आर सेइंग दैट इन एवरी केस, चाहे वो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा, चाहे वो हमने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज होके एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो कन्वर्ट हो गया. सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको करना. सबसे पहले जो आज हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हम पढ़ने वाले हैं. तो इसमें भी स्टूडेंट्स कई सारे केसेस हैं. तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं. फिर देखिए, द फर्स्ट केस इज दैट if only share of new partner is given of new partnership firm, means because क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन हुआ है, मीन्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको उन्होंने अलाउ किया है कि कोई अदर पार्टनर भी क्या कर सकता है, एडमिट हो सकता है बिजनेस में. तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया है और उसमें हमें ये पता है कि केवल जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर कितना है. फॉर एग्जाम्पल A एंड B आर पार्टनर्स एंड दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे एडमिटेड C इनटू द पार्टनरशिप. और उन्होंने क्या किया है, C एडमिटेड
in the partnership with 1/6 share in profit। और सी को जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड किया है वो कितना किया है, 1/6 मिलेगा। तो फिर देखिए इस केस में क्या है कि ये तो ओल्ड रेशियो है, एज यू आर सीइंग, ये क्या है, ओल्ड रेशियो, और ये है न्यू रेशियो ऑफ सी। ये क्या है, न्यू रेशियो ऑफ सी। इसमें स्टूडेंट्स हमें सिर्फ सी का रेशियो पता है जो न्यू पार्टनरशिप में उसको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट हमारा है कितना। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो कितना मानेंगे, 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन एनी फ्रैक्शन। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। अब इसमें से अगर हम सी का शेयर हटा दें तो जो बाकी का जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो किसका बचेगा, दैट विल बी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि नई पार्टनरशिप में हमें सिर्फ सी का शेयर पता है, दैट इज 1/6। तो रिमेनिंग शेयर अगर निकालें ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल में से 1/6 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर है वो निकल जाएगा, दैट विल बी 5/6। ये रिमेनिंग शेयर जो है 5/6 वो किसका है, इट इज ऑफ ए एंड बी। ये जो 5/6 है शेयर वो किसका है, ए और बी का, जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये क्या है, ओल्ड पार्टनर्स, और सी जो है हमारा वो है न्यू पार्टनर। तो अब ये जो ए और बी का 5/6 है, ये इन दोनों में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो स्टूडेंट देखिए, हम जो ये 5/6 है इसको हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द ओल्ड रेशियो। जैसा उनको पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट मिल रहा था उसी रेशियो में हम ये जो रिमेनिंग शेयर उनको मिल रहा है न्यू पार्टनरशिप में, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। तो इसको कर लेते हैं। तो जो ए है उसे कितना मिलेगा, 5/6 का कितना मिलेगा, उसको कितना शेयर है उसका, 3/5, 15/30। और बी को कितना मिलेगा, 5/6 का बी का शेयर कितना है, 2/5, दैट विल बी 10/30। और सुन देखिए जो सी है, जो सी का शेयर है वो कितना है, सी का शेयर इसमें गिवन है 1/6। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सबके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी कोई रेशियो निकल सकता है। ए और बी का जो डिनोमिनेटर है वो 30 है, बट जो सी का जो गिवन है वो कितना है, 1/6 है। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे 30 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे सेम डिजिट से इनटू कर दें तो उसमें रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम ऊपर और नीचे हमें 30 बनाना है, यू ऑल नो दैट 6 5 30। तो ये जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, ए का आ गया 15, बी का आ गया 10 और सी का आ गया 5। तो जो न्यू रेशियो है वो कितना आ गया, ए बी और सी का 15:10:5। तो देखिए इस रेशियो को हम और छोटा रेशियो भी कर सकते हैं, दैट विल बी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो जो ये न्यू रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:2:1। तो स्टूडेंट देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, वेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। हमें केवल क्या गिवन था, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था 1/6। ये जो गिवन है ओल्ड, ये ओल्ड पार्टनरशिप का है। नाउ यू नो दैट रिकंस्टिट्यूशन टेक प्लेस, और उस रिकंस्टिट्यूशन के बाद हमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था। हमने टोटल में से उस न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ गया, और उस रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर थे वो हमने उन्हीं का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड, उसमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करके उनको दे दिया। तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। दिस इज द फर्स्ट केस। I think it is clear to you. Now we have to move toward our next case. तो स्टूडेंट देखिए, जैसा हमने इस क्वेश्चन में देखा, अभी हमने देखा कि जो ओल्ड रेशियो था वो था ए और बी के बीच, वो था 3:2, एंड
न्यू रेशियो जो आया वो कितना आया 3:2:1। तो स्टूडेंट देखिए जो न्यू रेशियो निकालने के बाद व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स कि कितना पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, कितना जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है टू एडमिट सी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है स्टूडेंट? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें देखिए पहले आप देख रहे हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें केवल 2 ही पार्टनर है, ए और बी, जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अब अगर ये पार्टनरशिप में एक और पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये ओल्ड पार्टनर ने क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द न्यू पार्टनर। तो स्टूडेंट देखिए हमने जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला रखा है वो क्या रखा है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब हम बड़ी चीज में से छोटी चीज को माइनस करते हैं हमेशा। तो इसमें देखिए सेक्रीफाइस जो पार्टनर है वो कब करेंगे? जब उनको पहले ज्यादा मिल रहा होगा और बाद में कम मिल रहा होगा। मतलब इनका ओल्ड रेशियो में इनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा और जब उनका नया रेशियो आया होगा न्यू पार्टनरशिप में तो उनको क्या मिलेगा? कम प्रॉफिट मिलेगा। ये आप फॉर्मूला याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द फिगर्स। तो ए का निकालते हैं। ए का जो सेक्रीफाइस आएगा उसका ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 है, 3/5, 3 + 2 5। और ए का जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 3, 4, 5, 6, 3/6। तो इसका आप एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट। इसका एलसीएम आएगा 30, 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 15, 6 5 जा 30 एंड 5 3 जा 15। तो ये आ गया 3/30। ए का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दैट इज 3/30। इसी तरीके से स्टूडेंट हम बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 और बी का जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 2/6। कैसे आएगी? जो डिनोमिनेटर में आता है स्टूडेंट्स वो टोटल करके आता है 3 + 2 5, 3 + 2 + 1 6। ऐसे इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। 5 6 जा 30, 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 5 2 जा 10। तो जो बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दैट इज 2/30। तो इसमें देखिए जो सी आ रहा है दैट विल नॉट सेक्रीफाइस, क्योंकि उसको तो जो शेयर है वो मिल रहा है, दैट पार्टनर इज अ गेनर। तो स्टूडेंट देखिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आया है ए और बी का? दैट इज 3:2। ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मतलब ये 3:2 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द न्यू पार्टनर। तो स्टूडेंट देखिए ये जो मैंने आपको केस बताया ये फर्स्ट केस है जिसकी हेल्प से हम न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस calculation of ratio in our next video. I think the topic is clear to you. Thank you for watching the video.